सिद्धेभ्य। प्रणम्योण जिणवरिन्दे प्रणरसुरभवनिन्दवन्द्ये सिद्धे गोच्छामि भावपाहुडमवशेषे संजदे शिरसा परमात्म को वंदे करे शुद्ध भाव करता करूं भाव पाहुड़ तणी देश वचन का सा। कुंद कुंदाचार्य देव का भाव पाहुड़ है ये, और इसमें अपन अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से ये समझ रहे हैं कि भाव लिंग के बिना जीव ने द्रव्य लिंग तो अनेक बार धारण किया, लेकिन उस द्रव्य लिंग से सिद्धि कुछ भी नहीं। ये पूरे ग्रंथ का मूल भाव ही यही है, भाव पाहुड़ का। शुरू से बता दिया था भैया भाव को ही प्रथम जानो, उसी से सिद्धि जानो, द्रव्य लिंग से कुछ भी नहीं होता। ये सारी बात पहली दूसरी गाथा से ही उन्होंने प्रारंभ कर दी थी। अब तो उदाहरण भी दे रहे हैं, बाहुबली मुनिराज का उदाहरण दिया, इसके अलावा वो वशिष्ठ मुनि का उदाहरण दिया जो अगले भाव में मरकर कंस बना। इतना खोटा जीव हुआ और फिर ऐसे ऐसे पाप किए कि अनंत अनंत भाव इसको भटकने पड़े। ये सारी बात चल रही है ना, विषय वो का वही है, उसमें अलग अलग दृष्टांत दे दे करके समझा रहे हैं। पहले जन्म मरण के माध्यम से समझाया, कहाँ कहाँ जन्म लिया, कैसे कैसे गर्भवास में रहा, वो सब उस तरह से समझाया। फिर उसके बाद परावर्तन की भी बात की। अब यहाँ पे दृष्टांत दे दे करके भी समझा रहे। माने आचार्य देव हर तरह से इस जीव को आश्वस्त कर देना चाहते हैं, पूरी तरह समझा देना चाहते हैं कि भैया द्रव्य लिंग के पीछे मत भागो, द्रव्य लिंग से कोई सिद्धि नहीं। तो छोड़ देने की छोड़ने की बात ही नहीं, उसमें तेरा कर्तव्य नहीं। तेरा काम तो भाव लिंग धारण करने का है, तू उसकी तरफ जा, द्रव्य लिंग तो स्वयं आ जाए। ऐसी बात है। कल 46वीं गाथा देखी थी अपन ने, इसको एक बार पढ़ लेते हैं फिर आगे की गाथा देख। अन्नम च वसिष्ठ मुनि पत्तो दुःखम नियाण दोषेण सोणत्थिवास ठाणो जत्थण ढुरुढुल्लियो जीवो अन्नम च वसिष्ठ मुनि पत्तो दुःखम नियाण दोषेण सोणत्थिवास ठाणो जत्थण ढुरुढुल्लियो जीवो। इस ही तरह मुनि वशिष्ठ भी इस लोक में था नत नहीं, रे एकमात्र निदान से घूमा नहीं हो वह जहाँ। ये पूरे 3 लोक में एक जगह भी ऐसी नहीं है कि जहां पर ये इस द्रव्य लिंग को धारण करके नहीं भटका हो, नहीं घूमा हो, नहीं जन्मा मरा हो। पूरे विश्व में ये पैदा हो करके मर चुका, वहां जीवन जी चुका, लेकिन वो द्रव्य लिंग के कारण ये भव का भटकना ही इसको मिलता है। भाव लिंग धारण नहीं किया, इसलिए वो द्रव्य लिंग कुछ विशेष फलदायी नहीं हुआ। विशेष क्या फलदायी नहीं हुआ, फलदायी ही नहीं हुआ। जो फल चाहिए था वो फल तो नहीं मिला, संसार का फल जरूर मिला है। देखिए अब आगे कहते हैं कि भाव रहित 84 लाख योनियों में भ्रमण करता। गाथा बिल्कुल सरल है, क्या कोई पेंच नहीं है, सीधे सीधे शब्दों में कह दिया कि भाव रहित रहेगा तो 84 लाख योनियों में भटकता ही रहा। आज तक भटकता रहा है और आगे भी भटकता रहे। गाथा आई थी ना पहले, एवं सहसी महायश, क्या आगे भी तू सहन करेगा हे महायश। शायद वो रोगों वाली गाथा थी, है ना। इसके जो ऐसे ऐसे रोग हैं, तो समस्त रोगों को तूने सहन किया है और आगे भी सहन करता रहे। तो देखते हैं ये 84 लाख योनियों में कैसे भ्रमण करता है ये जी। सोणत्थि तप्प एसो
84 लख जोनिवासम्मी भाव विरहो विसवणो जत्थण ढुरुढुल्लियो जीव सोणत्थि तप्पयेसो 84 लख जोनिवासम्मी भाव विरहो विसवणो जत्थण ढुरुढुल्लियो जीव 84 लख योनि विषय है नहीं कोई थल जहाँ रे भाव बिन द्रवलिंग धर घूमा नहीं हो तू जहाँ। क्या कहा? सोणत्थी वह नहीं है, क्या नहीं है? तप पैसो ऐसा कोई प्रदेश नहीं है, वो कोई प्रदेश नहीं है। 84 लख जोनी वासम में, सरल है तो 84 लख 84 लाख, ये तो बिल्कुल सीधा है। जोनी वासम में, योनि वासम में यानी 84 लाख योनियों के वास में, यानी 84 लाख योनियों में रहने में। तब पैसो नत्थी ऐसा कोई प्रदेश नहीं है। जत्थण ढुरुढुल्लियो जीव, कि जहां पर ये जीव नहीं भटके। कितनी बार आ गई इस तरह की बात? जत्थण ढुरुढुल्लियो जीव पिछली गाथा में भी था और उसके पहले भी अपन देख चुके हैं। ऐसा कोई प्रदेश बाकी नहीं है। पहले भी आया था कि ऐसी कोई जगह नहीं है। पिछली गाथा में भी तो ऐसा ही था, वहां पे प्रदेश के स्थान पे कुछ और शब्द था। वास ठाणो, वहां पे वास ठाणो, सोणत्थी वास ठाणो, यहाँ लिख दिया सोणत्थी तप पैसो, वहां पे कोई निवास स्थान ऐसा नहीं है। यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा कोई प्रदेश नहीं है। 84 लाख योनियों में रहते हुए ऐसा कोई प्रदेश नहीं है कि जहां पर ये जीव नहीं भटका। खास बात तो अभी है, भाव विरो विसवणो। भाव विरो यानी भाव से विरत, भाव रहित। विरत बोलो या रहित बोलो, एक ही चीज है। भाव रहित माने भाव लिंग से रहित, ऐसा श्रमण होकर के, सवणो ऐसा श्रमण होकर भी, श्रमण भी हुआ लेकिन भाव रहित होने के कारण 84 लाख योनियों में रहते हुए ऐसा कोई प्रदेश बाकी नहीं रहा जहां पर ये नहीं गया हो, जहां पर नहीं भटका हो, जहां पर ये पैदा और मरा नहीं। है समझ में? सरल लगा था। ये तो सिद्धांत वाक्य है असल में, इसमें कुछ क्या क्यों कैसे की बात ही नहीं। क्यों का जवाब भी दे दिया। भाव रहित होने के कारण, मूल बात यही है। भाव रहित क्या मतलब? भाव रहित का कि उसमें मन नहीं लगे इसका, ऐसा कि नहीं, भाव लिंग रहित। ये तो साहब हमने दान दिया जो मन से दिया, भाव पूर्वक ही दिया, पूजा की है सो भाव पूर्वक ही पूजा की है, व्रत उपवास भी भाव सहित ही किया है, स्वाध्याय भी करिए तो भाव लगा के ही किया है। वो भाव की बात नहीं, भाव लिंग की बात, क्योंकि मुनि पने की बात आ रही है ना। श्रवणो, श्रमण हो गया, द्रव्यलिंग धारण कर लिया, लेकिन भाव श्रमण नहीं हुआ, भाव श्रमण तो इसको नहीं मिला, इसलिए ये भटकता। कहाँ कहाँ भटका? अरे ये पूछो कहाँ नहीं भटका, कहाँ कहाँ भटका में क्या गिनाएंगे, कितना गिनाएंगे? कहते हैं एक प्रदेश भी ऐसा नहीं जाने भटका। पहले वो कहे थे ना, मुत्तूण 8 पैसा, 8 प्रदेश को छोड़, तो 8 प्रदेश में भी रहा तो है ये। वो तो पैदा होने की बात थी, अकेला उनके आधार से वो पैदा होने को वो गिनते नहीं, क्षेत्र परिवर्तन में उनको गिनते नहीं। बाकी क्या वहां रहा नहीं क्या? आत्म प्रदेश तो वहां भी रहे हैं। तो ऐसा कोई प्रदेश नहीं पूरे 3 लोक में, 84 लाख योनियों में। अब देखो 84 लाख योनियां, ये जगह का नाम नहीं है, ये तो जन्म जहां धारण करे। योनि की परिभाषा आती है कि जन्म स्थान, जिस परिस्थिति में वो जीव जन्म लेता है, तरह तरह की परिस्थितियां बनती है। मनुष्य के लिए अलग हैं, तिर्यंचों के लिए अलग हैं, और एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि के लिए अलग अलग है। ये सब योनियां के अलग। जैसा भी आप देखोगे ये सम्मोचन जीव बहुत पैदा हो, है ना, तो उनके लिए वो वातावरण ही उनके लिए वो एक योनि होगी। ठीक है, ऐसे ही जो दीवारों पर कंजी लग जाती है या कुछ हो जाता, जो भी जन्म स्थान है, जो भी वो प्रकृति है, या जो भी वो उस जगह की विशेषता है, उसको यहाँ पे योनि नाम दिया जाता है। ये शरीर के अंग विशेष की बात नहीं है।
ये तो जन्म स्थान को, जन्म जहां ले ये जीव उसको। और ऐसे कुल भी होता है, योनियां तो 84 लाख है, और कुल कितना? 197 लाख करोड़। क्या 197 लाख नहीं, 197 लाख करोड़ कुल। कुल बहुत ज्यादा होता है, उनकी भी संख्या दे रखी है। इसके कितना है? कुल अलग चीज है और योनि अलग चीज है। कुल तो यूं समझ लेना है कि उनकी प्रजातियां, ऐसा समझना, मैं ऐसा समझता हूँ उसमें कुल में, कि कुल तो हो गई वो प्रजातियां, तरह तरह की प्रजाति। जैसे मान लो मच्छर ही है, तो मच्छर भी तो कितने तरह के हैं, अलग अलग दिखते हैं ना। कोई तो बहुत बारीक बारीक ऐसे छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं। चींटियां, चींटियां कुछ लाल होती हैं, कुछ काली होती हैं। काली में भी कोई मोटी काली होती हैं, कोई बारीक काली होती हैं, कोई लाल में मोटी होती हैं। तो मकोड़े भी वो उसी प्रजाति में आ जाते हों। तो ये सब अलग अलग कुल, ऐसा समझना। और योनि तो इनकी वो एक जैसे वो बिल है, जो भी जहां भी वो पैदा हो रही है ना, वो उस तरह की उनकी वो। तो योनियों की संख्या कम, कुलों की संख्या ज्यादा, है ना, ऐसा है। तो 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है। कैसी है 84 लाख, कौन कौन सी है, वो तो अभी भावार्थ में आ जाएगा। अपने को तो खास बात ये देखनी है कि ये एक तो ये योनिया मतलब कोई जगह नहीं है, कोई मतलब निश्चित प्रदेश नहीं है। वो तो जैसा भी इसको परिस्थिति मिले, जन्म लेने के योग्य परिस्थिति, है ना, उसी का नाम यहाँ पर योनि। और 84 लाख है। उसके अलावा खास बात तो ये है कि ये 84 लाख योनियों में भ्रमण क्यों करना पड़ रहा है? भाव रहित, भावलिंग से रहित होने के कारण इसको 84 लाख योनियों में भ्रमण करना। अच्छा, गजब की बात है, अन्य मत में भी चलती है। अन्य मत में भी तो आता है 84 लाख योनियों में मनुष्य बनना बहुत मुश्किल है, वहां भी कहा जाता है। वहां शायद कुछ और शब्द भी कहते हैं, 84 लाख जन्म धारण करता है तब जाके एक बार मनुष्य बनता है। उनके यहाँ पे ऐसी है व्यवस्था। जबकि ऐसा नहीं है कि 84 लाख दूसरी जगह जन्म हो गया तो अब मनुष्य बनेगा ही बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई ठिकाना नहीं। सो ऐसा कोई प्रदेश बाकी नहीं कि 84 लाख योनियों में रहते हुए, वासम में आ गया ना, वासम यानी उनमें निवास करते हुए, 84 लाख योनियों में वास करते हुए ऐसा कोई प्रदेश नहीं कि जहां पर ये भाव रहित होने के कारण श्रमण भी हो गया तो भी जहां पे ये भटका नहीं। गाथा में ण शब्द है ना, अणम, नीचे वाली लाइन में अणम नहीं, बिंदी हटा देना, ण है अकेला। भाव विरो विसवणो जत्थ ण, जत्थ के बाद जो ण लिखा है उसमें नए एडिशन में बिंदी लगी हुई है, पुराने में शायद नहीं होगी मेरे ख्याल, है ना। जिनके ण के ऊपर बिंदी हो तो वो हटा दीजिएगा। ठीक है, गाथा तो सरल है बिल्कुल, कोई ऐसा विशेष उसमें नहीं है। विशेष तो यही है कि भाव रहित होने का फल है सारा का सारा। अब इसका अनर्पित अर्थ निकालो, भाव रहित होने से इसका क्या मतलब? द्रव्यलिंग सहित होने से, द्रव्यलिंग अकेला रखा तो उसका फल क्या मिला कि उससे मोक्ष नहीं गया। मोक्ष तो जाना ही नहीं है उसको, स्वर्ग वगैरह भी कोई ठिकाना नहीं। 84 लाख योनियों में सब जगह भटकता रहे, तो स्वर्ग में भी वहां विशेषता नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग भी वो वैसे जा रहा है जैसे तिर्यंच में जा रहा है, जैसे सभी गतियों में जा रहा है। आया समझ में? सिद्धि क्या हो रही है उससे? सिद्धि तो कुछ भी नहीं। चलिए अर्थ पढ़ता हूं इसका। 47वीं गाथा। या संसार में 84 लाख योनि, तिनके वहां ऐसा प्रदेश नहीं है जहां में यह जीव द्रव्य लिंग श्रमण होए करी भी भाव रहित भया सता न भ्रमण किया। भावार्थ, द्रव्य लिंग धारी निर्ग्रंथ मुनि होए करी शुद्ध स्वरूप का अनुभव रूप भाव बिना यह जीव 84 लाख योनि में भ्रमता ही रहा। ऐसा ठिकाना नहीं रहा जामे न जन्म्या मर्या, ऐसे जान। 84 लाख योनि के भेद ऐसे हैं: पृथ्वी, अप, तेज, वायु, नित्य निगोद, इतर निगोद, ये तो 7-7 लाख हैं। ते 42 लाख भय। बहुरी वनस्पति 10 लाख हैं। बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री 2-2 लाख हैं। पंचेंद्री, तिर्यंच 4 लाख। देव 4 लाख।
नार की 4 लाख, मनुष्य 14 लाख, ऐसे 84 लाख हैं। ए जीवनी के उपजने के ठिकाने जान। आगे ना परिभाषा आगे कहे, जो द्रव्य मात्र करी लिंगी न होए है, भाव करी लिंगी होए है। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई अंतर नहीं है इसमें। ये 84 लाख योनियों के जो भेद बताया ना, पृथ्वी 2 जगह गड़बड़ है। पृथ्वी तप तेज आयु, ऐसा नहीं है ये। पृथ्वी अप कर लेना, अप माने पानी जल, तेज और आयु, आयु के स्थान पर वायु कर लेना, ये मिसप्रिंट बहुत है इसमें। तप के स्थान पर तो अप कर लेना, और अब समझ में नहीं आता हो तो जल कर लो उसको सीधे सीधे, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ आयु के स्थान पर वायु। ठीक है, चलिए देखते हैं अर्थ इसका। इस संसार में 84 लाख योनि, उनके निवास में ऐसा कोई प्रदेश नहीं। इसका क्या मतलब नहीं, माने 3 लोक में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ जीव पैदा नहीं हो। हर स्थान ही 84 लाख योनि में शामिल है। हर स्थान, एक एक प्रदेश 84 लाख योनि में शामिल है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक प्रदेश पर जीव पैदा होता है। प्रत्येक प्रदेश पर ये मैं खुद पैदा हुआ है, वो द्रव्य लिंग मात्र धारण करके मैं खुद उन प्रत्येक प्रदेशों पर पैदा हुआ हूं। तो प्रत्येक प्रदेश को मैंने मेरा जन्म स्थान बनाया कि नहीं बनाया? किस वजह से? कि भाव लिंग से रहित होने के कारण, है ना। वो द्रव्य लिंग तो हो गया, लेकिन द्रव्य लिंग अकेला ही रहा, भाव लिंग नहीं हुआ उसके साथ। तो द्रव्य लिंग का फल यहाँ संसार में प्रत्येक प्रदेश में जन्म लेने का। इस संसार में 84 लाख योनि, उनके निवास में ऐसा कोई प्रदेश नहीं कि जिसमें इस जीव ने द्रव्य लिंगी मुनि होकर भी भाव रहित होता हुआ भ्रमण न किया हो। भाव रहित होता हुआ, आगे ना खास बात, भाव रहित हुआ इसलिए भ्रमण करता। कौन? गृहस्थ। अरे गृहस्थ नहीं, वो मुनि हो गया, मुनि वेश धारण कर लिया तो भी भटकने गई तो है। 2 उदाहरण तो देख ही चुके हैं अपन। बाहुबली का छोड़ भी दो, वो तो उसी भाव से मोक्ष चले गए। लेकिन जो दूसरा था, और अभी आगे जो आएंगे, एक तो वशिष्ठ का आया, आगे और आने वाले हैं भी, तो बहुत सारे उदाहरण आएंगे। एक बाहु नाम के मुनि का आएगा, द्विपायन का आएगा, और भी आएंगे बहुत से। तो इन सबको अपन देखते हैं तो बहुत लंबे समय तक ये संसार में भटक, अनंत संसार इनको होने वाला मुनि बनने के बाद। समझ में आ रही बात? वो बातें यूं ही थोड़े ना लिख दी हैं, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हाँ, वो तरह तरह के है ना, संख्या है वो तो। जन्म स्थान की विभिन्नता बताई है असल में। क्या जन्म के ठिकाने लिखा ना, जीवों के उत्पन्न होने के। अच्छा, यहाँ स्थान शब्द दे दिया, मूल में तो ठिकाने था। पैदा होने के ठिकाने हैं ये, तो मनुष्य के ज्यादा है ठिकाने, ज्यादा तरह के हैं, मतलब ज्यादा जगह नहीं है लेकिन ज्यादा तरह के हैं। देखो क्या कहा, ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जिसमें इस जीव ने द्रव्य लिंगी मुनि होकर भी भाव रहित होता हुआ भ्रमण न। भाव रहित होता हुआ माने भाव रहित होने के कारण। हाँ, जैसे ये वनस्पति 10 लाख है, 10 लाख वनस्पति के योनि स्थान बताए उत्पन्न होने। तो अपन जो त्याग करते हैं तो फिर वो 10 लाख नहीं करा है तो 10 लाख वनस्पति वाला पाप लगता है। कैसे कैसे? हाँ, वैसे ही समझ लो। आपने वो त्याग नहीं किया तो उन सबका पाप लगता। अभी करते हैं अपन बात, अभी आ रहे हैं वहां पे, वो सारी बात आएगी अभी। देखो, तो भाव रहित होता हुआ भ्रमण करता ही रहा है ना, भ्रमण नहीं किया हो ऐसी कोई जगह नहीं। देखो भावार्थ, द्रव्य लिंग धारण कर निर्ग्रंथ मुनि बनकर, कैसा कैसा निर्ग्रंथ, कि जिसमें इसने अतिचार नहीं लगाया। क्या 28 मूल गुणों को निरतिचार पाला। और देखा ना भी अपन ने पिछली कथा में, मासोपवास जैसे जैसे तब भी किया। क्या महीने भर का उपवास, फिर 1 दिन के लिए आहार को निकला, मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, फिर महीने भर का उपवास, ऐसे ऐसे कठिन तप। आतापन योग धारण करके खड़ा हो गया या बैठा रहा बरसों तक, बरसों भर। द्रव्य लिंग धारण कर निर्ग्रंथ मुनि बनकर शुद्ध स्वरूप के अनुभव रूप भाव बिना। क्या है भाव की परिभाषा? कौन सा भाव रहित कह रहे हैं आचार्य देव?
शुद्ध स्वरूप का अनुभव, उसका नाम है भाव, उसका नाम है भाव लिंग, भाव मुनिपना, भाव श्रमणत्व। शुद्ध स्वरूप के अनुभव रूप भाव बिना, है ना। तो ये अब जो गाथाएं आएंगी जहां पे भी भाव रहित, भाव लिंग रहित, है ना, ये सब शब्द हमें, तो वहां समझ लेना कि किसकी बात चल। शुद्ध स्वरूप के अनुभव का नाम ही यहाँ पर भाव, और उसके बिना ये द्रव्य लिंग इसने खूब धारण किया, और द्रव्य लिंग में भी निरतिचार पालन किया, कोई दोष नहीं लगाया, लेकिन अपने शुद्ध स्वरूप का, चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा का अनुभव किया नहीं। उस अनुभव रूप भाव के बिना ये जीव 84 लाख योनियों में करता रहा, कभी इस गति में, कभी उस, गतियां तो 4 ही हैं कुल, क्या, लेकिन 4 गतियों की 84 लाख योनि। आया समझ। पहले हम छोटे थे तो यूं सोचते थे कि हर एक के 21-21 लाख होगी, क्या, 4 गति 84 लाख योनि, ऐसा कहते हैं ना। तो 84 में 4 का भाग दे दिया तो 21 आ गया, 21-21 लाख हर एक में होगी, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्या कहा, ऐसा स्थान नहीं रहा जिसमें मरण नहीं हुआ हो। मरण नहीं हुआ होगा क्या मतलब, जन्म कहीं भी, अरे जन्म भी नहीं हुआ हो, मरण भी नहीं हुआ हो, जहां नहीं रहा हो। ये सब बातें आ चुकी हैं पहले, बार बार तो क्या उसको दोहराएं, ये अपन समझ ही गए हैं कि पूरे 3 लोक में ऐसा एक प्रदेश भी नहीं जहां ये जीव घूमने नहीं गया हो, जहां ये जीव पैदा नहीं हुआ हो, रहा नहीं हो, है, मरा नहीं हो। अभी बारिश के मौसम में घूमने फिरने की बहुत इच्छा होती है लोगों की कि चलें चलें कहीं, अपन भी चलें, हरियाली देखें, हैं, सावन का महीना, और क्या क्या वो सब गाने भी तो बन गए। जाते हैं और हर साल हजारों लाखों तो मरते हैं, घूमने फिरने में मरते हैं, मनुष्यों की गिनती है। बाकी तो बेचारे रोज जो मर रहे हैं, इतने कीड़ों की, सांपों की, हैं, कछुओं, इनके क्या बोलते हैं, ये मेंढकों की, केंचुओं की, इनकी कौन गिनती करे। सुबह सुबह घूमने जाओ तो पता चलेगा कितने जीव मरे रहते हैं। आया समझ। इसलिए बाहर घूमने का पक्ष रखना ही नहीं चाहिए चौमास, मतलब कम से कम बारिश के मौसम में जब ये जीव जंतु बाहर निकलते हैं तो उस समय तो पक्ष रहना ही नहीं। अच्छा, बहुत से लोग कैसी बात करते हैं कि अब तो सब जगह रोड बन गए, अब कहाँ घास फूस है। अरे अकेले घास फूस की बात थोड़ी ना है, रोड बन गए लेकिन उन रोड पर कितने वो सब जीव आते हैं, मेंढक, केंचुए, और ये दूसरे चूहे वगैरह, और पता नहीं क्या क्या कितने मरे हुए रहते, छोटे छोटे सांप नहीं देखे कभी, बिच्छू, हमें तो रोज नजर आ जाते हैं, घूमने जाते हैं तो सुबह थोड़े जहाँ पे थोड़ी हरियाली हो उस तरफ घूमने निकलो, मतलब थोड़े जंगल की तरह से कहीं, तो खूब नजर आएंगे इस तरह, खूब। और सब कैसे मरे, वो कोई अपने आप थोड़े मर गए, चप्पे होकर के मरे हैं, उन पर गाड़ियां निकली। तो अपन जब गाड़ी चलाएंगे सावन में, ये बारिश के मौसम में, तो क्या और जीव नहीं मरेंगे, आपको दिख जाएगा वो दौड़ करके आता हुआ और आपके टायर के नीचे आता। इसलिए ये थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि भैया ऐसी कौन सी जगह जहां तू नहीं गया, ऐसा कौन सा क्षेत्र है कि नहीं, हम और कहीं जाने की बात नहीं कर रहे, हम तो तीर्थ पे जाने की बात है। अरे तीर्थों पे और ज्यादा हालत खराब है, क्यों, क्योंकि वहां हरियाली ज्यादा होती है, वहां हरियाली ज्यादा होती है तो जीव जंतु ज्यादा होता है। और लोगों को जाने क्या बात है कि ये सावन भादवा में ही तीर्थ यात्रा सूझती, शिखर जी की यात्रा भी आपको भादवे में ही सूझेगी, दशलक्षण में या उसके बाद या उसके पहले। कितने जीवों का घात होता है ये विचार नहीं करते। अरे अपना तो सीधी सीधी प्रेरणा लेना चाहिए कि हमारे जब मुनिराज जो कि पैदल जाते हैं, कोई गाड़ी पे नहीं जाते, वो पैदल गमन करने में हिचकते हैं, तो अपन कम से कम गाड़ी पे तो जाना, मतलब बाहर जाना तो छोड़ दो, अपने खुद के शहर में जो काम हो जाए तो ठीक है। लेकिन अब तो क्या वो लोगों को सुविधाएं ज्यादा मिल गई ना, तो विचार नहीं करते। आप करते समय विचार करते नहीं है, और भोगते समय रोते रोते हैं कि हमने तो इस जीवन में कुछ नहीं बिगाड़ा किसी, हमने तो इस जीवन में कुछ बुरा नहीं किया। तुझे पता है तूने क्या क्या बुरा किया है, मालूम भी है। देखो, ये जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण ही करता रहा, ऐसा स्थान नहीं रहा जिसमें मरण नहीं हुआ हो। मरण में सारी चीजें आ गई, क्योंकि मरण तो आखिरी दशा है ना उस गति की, उस पर्याय की आखिरी दशा मरण है, तो मरण वहां हुआ है माने सारी चीजें हो गई।
जन्म भी हुआ है, घुमा फिरा भी है, रहा भी है, मरा भी, अनुकूलता भी वहां देखी है, प्रतिकूलता भी वहां देखी है, सब चीजें इसको मिली है वहां। ऐसा कोई स्थान नहीं पूरे 3 लोक में, ऐसा कोई प्रदेश नहीं जहाँ पे ये सब काम नहीं। ठीक है, वो तो क्षेत्र की बात हो गई। अब 84 लाख योनियों की बात कर लेते हैं। आगे 84 लाख योनि के भेद कहते हैं। पृथ्वी, अप, तेज, वायु, ठीक है, ये 4 तो अपने को पता ही है। जिनके नया एडिशन हो उसमें तप के स्थान पर अप कर लेना, अप माने जल, और आयु के स्थान पर वायु कर लेना। तो पृथ्वी, जल, तेज यानी अग्नि का एक, और वायु का एक, ठीक है, ये 4 तो पता है। 5वां कहाँ गया? 5वां है वनस्पति कायिक। तो वनस्पति कायिक के 2 भेद, साधारण और प्रत्येक, है ना। और साधारण के भी फिर ये 2 भेद कर दिए, नित्य निगोद और बादर निगोद। आया समझ में? तो ये कितने हो गए? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, नित्य निगोद और बादर निगोद यानी इतर निगोद। तो ये हो गए 6। इन 6 के 7-7 लाख, ठीक है ना, सरल है, याद करने में कोई कठिनाई नहीं। इन 6 के तो 7-7 लाख, तो 7 छंग 42, ये 42 लाख तो ये होगी। इसके बाद 5वां भेद जो बचा था वनस्पति का, जो कि साधारण तो इधर गिन लिया अपन ने, प्रत्येक वनस्पति, है ना, प्रत्येक वनस्पति के 10 लाख भेद, ये सीधे 7 से हो गए 10। तो वो जो आपका प्रश्न था ना, अपन वनस्पति काय का त्याग करते हैं या क्या करते हैं, ये आलू प्याज वगैरह किसमें आएंगे? ये सब वनस्पति काय के 10 लाख में नहीं है, ये तो उन 7-7 लाख में है ना। वो तो इतर निगोद और नित्य निगोद उसमें चले जाएंगे। वो जो जमीकंद आदि है, जो निगोद की बात है, जमीकंद की बात है, वो तो सारे उनमें चले जाएंगे। ये 10 लाख वनस्पतियां तो प्रत्येक वनस्पति के भेद हैं, जिसमें सप्रतिष्ठित प्रत्येक भी शामिल है, जो अभक्ष कहलाती है ना। इसमें सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित दोनों तरह की वनस्पति ले लेना, लौकी, गिलकी, तुरई वगैरह ये भी ले लेना, और वो जो दूसरे पत्ते वाली सब्जियां हैं जिनको सप्रतिष्ठित कहते हैं अपन, या क्षीरफल आदि हैं, या जो बहुबीजा हैं जैसे टमाटर आ गया, और ये सब अभक्ष और भक्ष दोनों तरह की प्रत्येक वनस्पति। इसमें साधारण में क्यों लेंगे? वो साधारण में क्यों लेंगे? वो सप्रतिष्ठित प्रत्येक है, वो आया समझ में? जमीकंद जो है वो साधारण में जाता है ना, वो प्रत्येक में नहीं जाता भाई। सीधा सा तो है, एक जीव का एक शरीर, वो प्रत्येक कहलाता है। माने प्रत्येक जीव को शरीर मिला हो तो प्रत्येक वनस्पति, और एक ही शरीर में अनंत अनंत, मतलब साधारण निवास हो, कॉमन निवास हो, उसको साधारण नाम। आजकल बोलते हैं ना वो कि ये तो कॉमन है, कॉमन लेटरिन बाथरूम है, तो कॉमन माने सबके लिए, और व्यक्तिगत सबके अलग अलग हो तो वो स्पेशल अलग से, ये इनका व्यक्तिगत है, पर्सनल। तो पर्सनल और कॉमन शब्द से ज्यादा समझते हैं आजकल। तो यूं समझ लेना कि पर्सनल एक जीव का एक शरीर हो, वो प्रत्येक जीव को अपना अपना पर्सनल शरीर मिला है। अब वो प्रत्येक जीव भी बहुत हैं, असंख्य होते हैं प्रत्येक वनस्पति। अपने लौकी गिलकी वगैरह की बात कर रहा हूँ। लौकी गिलकी में क्या समझते हो? एक लौकी में एक जीव है, एक लौकी में असंख्य जीव होते हैं, असंख्य जीव होते हैं एक लौकी, अनंत नहीं होते, असंख्य। लेकिन वो एक एक उसमें जितने भी जीव है सबका अपना अपना अलग अलग शरीर। और ये जो आलू प्याज आदि है, इनमें क्या है कि एक ही शरीर के आधार से अनंत अनंत जीव है, एक शरीर का, माने उनको मिला है कॉमन, साधारण, इसलिए साधारण नाम है। आज जिसको अपन कॉमन कहते हैं उनको कॉमन शरीर मिला है, साधारण शरीर मिला है, एक ही शरीर में अनंत अनंत जीव है। वो बहुत लंबी व्याख्या है, वो इतने तो अंडर, इतनी पुलवियां, इतने शरीर, और फिर वो इतने इतने जीव है ना, एक एक शरीर में इतने इतने अंडर, पुलवी वगैरह वो सब होते हैं, और उसके बाद फिर वो जीवों की संख्या। तो अनंत अनंत जीव उसमें होते हैं। अब थोड़ा इतर निगोद और नित्य निगोद भी बता दीजिए। इतर निगोद अलग चीज नहीं है। असल में क्या है कि आज तक निगोद दशा नहीं छूटी, तो वो नित्य निगोद कहलाता है। और निगोद से निकल के एकेंद्रीय भी हो गया दूसरा, तो वो निगोद दशा तो समाप्त हो गई, है ना। या कभी 2 इंद्रिय हो गया, 3 इंद्रिय हो गया, कुछ भी हो गया, और वापस अब निकल करके, मतलब वहां से मर के फिर से निगोद चला जाए, उसको कहते हैं इतर निगोद।
आया समझ, उसका नाम इतर निगोद है। तो नित्य निगोद और इतर निगोद ये दो ऐसे हैं, तो वो तो एक ही स्थान पर भी हो सकता है क्या, जैसे वो आलू है, उस आलू में कोई जीव नित्य निगोदिया भी है और कोई जीव कदाचित इतर निगोदिया भी। क्यों? क्योंकि निगोद तो है ही ना वहां। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, अपन ने निगोद और निकोत दोनों शब्दों का अर्थ देखा था, दोनों आई थी ना, गाथा आई थी वो निकोत। वो जो एक सांस में 18 बार जन्म मरण की बात थी वो निकोत की थी, निगोद की नहीं। निगोदिया सारे के सारे एक श्वास में 18 बार जन्मते मरते नहीं, बड़ी आयु भी होती है, 2-4 दिन की आयु भी रह सकती है ना, तो ये भी हो सकती है। वहां तो निकोत की बात थी, माने चाहे वो मनुष्य ही क्यों ना हो, अगर अपर्याप्त दशा में मरेगा तो इतनी जल्दी मर जाएगा कि एक सांस में 18 बार जन्म मरण हो जाए, इतना समय मात्र मिलता। कौन सी गाथा थी वो, नंबर तो ध्यान नहीं रहा मुझे, लेकिन आया था इसके अंदर, देख चुके हैं पहले अपन निकोत शब्द का। तो देखिए ये समझ में आई, 52 लाख तो हो गई पूरी एक इंद्रिय में, 84 लाख में से 52 लाख तो एक इंद्रिय में ही, जिसमें से 10 लाख जो सबसे ज्यादा है एक इंद्रियों में, वो किसको मिली, प्रत्येक वनस्पति। अब आपका जो प्रश्न था, अपन त्याग नहीं करते हैं तो किसका दोष लगता है, यदि आपने पूरे वनस्पतियों में त्याग नहीं किया तो वो 10 लाख वनस्पति का निरंतर, अगर वो आलू प्याज भी नहीं छोड़ा तो फिर तो और ज्यादा समझ। तो 28 ये नंबर जो की निगोदिया 28 नंबर की है, 28 नंबर की गाथा के अंदर वो निकोद की बात आई थी। हाँ, निगोय वसमी ऐसा था ना यहाँ पे, अंतो मुहूर्त मध्य, वही 36 33 है ना, 66 336 वाला उसके अंदर। तो क्या बात कर रहे थे अपन, हाँ, अगर इनका त्याग नहीं हो, मतलब वो निवृत्ति ना हो, तो लगातार 10 लाख प्रकार की वनस्पति को भक्षण करने का अपने को दोष आया समझ। ये अपन 204 पेज पर पढ़ चुके हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। वहां पे अविरति संबंधी बंध तो निरंतर होता ही है, प्रतिज्ञा ना करे तो अविरति संबंधी बंध तो निरंतर। इनसे विरति कहाँ ली, अरे देखो ये नया फल आया है, कुछ ये नया फल आया है विदेश से, ये पहली बार ही आया है भारत में होता है ना, बहुत सी चीजें आती है, कभी कभी देखने को मिल जाती है, जापानी अंगूर है और ये वो है, पता नहीं क्या क्या, ये वहाँ ऑस्ट्रेलिया का ये विशेष फल है। कुछ वर्षों में बहुत नई नई चीजें भी आ गई अपने यहाँ पे, जिनका परिचय ही नहीं था। ऐसा देखो, एक और चीज यहाँ ध्यान रखना, परिचय का अर्थ ऐसा नहीं लेना कि मुझे परिचय नहीं है तो अजान फल हो गया, क्योंकि ऐसे तो प्रत्येक जीव को अपने जीवन में जो भी वो पहली बार खाएगा, मान लो सेव फल ही पहली बार खाया, आम ही पहली बार खाया, तो पहली बार तो उसके लिए अजान फल ही है वो। तो वो वाली बात अजान फल में मत लगा, अजान फल में कि जिसको इस देश काल में कोई जानता नहीं है ना, जिसके बारे में अपने शास्त्रों में भी कोई कथन ना मिलता हो, अपने जो देश काल है, अपना जो अपने क्या कहें अपना प्रदेश है या अपना देश है, या इस समय के लोगों में उसके बारे में चर्चा ही नहीं हो, अपने को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं हो, उसकी प्रजाति के बारे में भी कुछ मालूम ना पड़े, उसका नाम अजान। क्यों, नाम तो अलग थे, ये तो यूं दिख जाते हैं ना, उनके लक्षणों से दिख जाता है। हाँ, स्ट्रॉबेरी जैसे बाहर से आई, तो वो तो यूं भी अपने को पता हो तो झाड़ बेरी है एक तरह से, है ना, वो झाड़ की है, उसकी बेर है, बेर फल में आती है, तो वो तो यूं ही भक्ष, स्ट्रॉबेरी वगैरह है वो तो यूं ही भक्ष, उसमें क्या बड़ी बात। चेरी तो आड़ू जैसा, चेरी में भक्ष नहीं, सेम सेम बिल्कुल वो की वही, बिल्कुल वैसे ही फल है, वो आकार में छोटी, ये सब एक जाति के फल है ना, वो कुर्बानी आती है, आड़ू आता है, आलू बुखारा आता है, चेरी आती है, ये सब एक ही जाति के फल, तो उनकी प्रजाति का अपने को पता हो तो दिक्कत नहीं है। आया समझ में, जिसकी प्रजाति के बारे में हमको मालूम नहीं, जिसके बारे में कभी पढ़ा सुना नहीं, शास्त्रों में भी नहीं, अलग ही प्रजाति का, जैसे वो कीवी आया पहले कम से 20 साल मान लो, ज्यादा से ज्यादा 20 साल पहले कभी नाम भी नहीं सुना अपने यहाँ के लोगों, 20 साल तो हो गए, 20 साल का तो मुझे पता है, बाकी और थोड़ा 30 मान लो, और क्या है, 30 साल के पहले तो वो विदेशी फल था, उसके बारे में अपने को कुछ मिलता भी नहीं, और उसकी बनावट भी सबसे अलग, वो अजान फल नहीं है, अलग ही तरह की बनावट।
तो जिसके बारे में अपन अंदाजा भी नहीं लगा सके, जिसकी प्रजाति का पता ना चले, वो सब अजान फल। आया समझ? ऐसा है। इसमें बहुत सावधानी की जरूरत है। बहुत से लोग ऐसे भोले बन करके नियम ले लेते हैं कि हमने तो जो ये अन्न खा रखे है ना, इसके अलावा दूसरे अन्न का भी त्याग है। आपको पता है कितनी ब्रीड आती है गेहूं की, कितनी किस्में आती हैं, मक्का की कितनी किस्में आती हैं, चावल की कितनी किस्म आती है? तो फिर चावल ही सब जगह के अलग अलग है। पंजाब तरफ के अलग हैं, ये अपने हमारे बूंदी और बारां की तरफ के अलग हैं। साउथ में चल जाओ तो वहां भी अलग तरह के होते हैं, सब अलग अलग। क्यों एक जैसे हैं? ये सब योनियां यूं ही है क्या? ये 84 लाख कैसे बनेंगी? ये सब अलग अलग तरह के गेहूं नहीं होते अलग अलग तरह, तो वो ब्रीड अलग अलग है। तो अगर ये सोच करके नियम ले ले वे कि आओ ब्राउन राइस आने लगे अलग से हैं, और वो तरह तरह के आते हैं, खूब आते हैं। परमल चावल अलग कहलाते हैं, बासमती में भी तरह तरह के जाने के, अपने को ज्यादा मालूम ही नहीं। आम 400 प्रकार का आता है, पता? 400 प्रकार तो जो अपन ने मतलब जाना हो, और जाना और भी ज्यादा ही तरह का हो, हजारों तरह के फल हैं। तो ये सब अलग अलग ये योनि है ना, 84 लाख योनि इस तरह से। तो 10 लाख वनस्पति के भेद विचार करना। तो हमारे जितनी काम में आती है, आप सोच रहे हो कि हमने लौकी की छूट रखी है तो बस एक ही तरह की वनस्पति। लौकी कई प्रकार की है, गोल लौकी, लंबी में भी मोटी वाली, एक वो चोंचदार, इतने तरह की। गोल होती है टिंडे जैसी, जैसा का वैसा ही आकार रहता है, मतलब वो बड़ी रहती है साइज में, ये थोड़ी। उसी के तो कमंडल बनते थे पहले, तूमड़ी जिसको कहा जाता है, कड़ी तूमड़ी है, सूख जाती थी, उसके बाद फिर वो सूख करके ऐसा उसको बांध करके तो तैर लेते थे बच्चे पहले। खैर वो सब बातें अलग हैं। खास बात यह है कि इतने प्रकार की वनस्पतियां होती हैं, तो विचार करके नियम लेना। क्या हमें तो लौकी छोड़ के किस तरह से नियम लेना लौकी कि हम 20 खाएंगे डेली, इससे ज्यादा नहीं खाएंगे? कैसे नियम लेना? वो आपके भावों के ऊपर है कि भाई हम 20 खाएंगे तो 20 कौन सी खाएंगे। बहुत से इस तरह के भी लेते हैं, क्या इनके अलावा और नहीं खाएंगे, ऐसे भी। तो सीधा सा है, जो जो अपने खाने में आते हो अमूमन, जो खाने में आते हो अमूमन, उनको छोड़ के बाकी का त्याग। अक्सर जो खाने में आते हो, मान लो साल में एक आध बार भी आपके वो कुछ खाने में ऐसा आता हो, तो वो भी छोड़ देना ही वाजिब है। जैसे जामुन वगैरह, जामुन अभक्ष। अरे जामुन कितने दिन खाते हो बताओ? पूरे साल भर में मुश्किल से, ये बारिश के मौसम में तो आते हैं जामुन, और कब आते? गर्मी के आखिर में और बारिश के लिए में, और दवाई उसमें है। भी कोई रोज रोज तो खाते हैं। वो तो शुगर के लिए दवाई में आती है जामुन। दवाई तो और भी है, करेला भी है, करेला खा लो उसकी जगह। घूमो फिरो, उसमें क्या है? जामुन नहीं है, जामुन की गुठली को दवाई बताते हैं। हाँ जामुन वो उसके गुण है उसमें, बाकी गुठली से भी काम हो जाता है। गुठली, सूखी गुठली मिल जाती है बाजार, तो उसका चूर्ण मिल जाता है अलग से। तो उस तरह से भी कर सकते हैं कि हरित काय तो नहीं लेंगे क्या? जामुन भी अगर लेना पड़ रहा है तो हरित काय तो नहीं लेंगे, क्योंकि हरित काय समाप्त हो गया, सूख गया, उसके बाद वो जीव तो नहीं। तो कई तरह से वो अपने, सीधी सी बात है, प्रतिज्ञा लेनी हो तो वो 238 239 पेज पे जैसे समझाया टोडरमल जी ने अपने को, अपने भावों को देखना, क्या अपनी शक्ति को देखना, अपने आगे वो सधेगा या नहीं सधेगा वो भी देखना। अच्छा, और सबसे बड़ी बात तो ऐसा नहीं कि वस्त्र पहनाओ तो एक अंग ऊंचा और एक अंग नीचा, कि बड़ा भक्ष्य तो खा रहे हैं और छोटा मोटा भक्ष्य छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं करना। क्योंकि बहुत से जीव हैं ऐसे कि हमने तो चावल छोड़ दिए साहब, और आलू प्याज तो खाते हैं। ऐसे ऐसे जीव हैं क्या? चावल क्यों छोड़ दिया? क्यों? तो मोटापे के डर से छोड़ा उसने। ऐसी दुष्ट औरतें, मतलब कोई भी है, औरतें हो कि आदमी हो, क्या चावल छोड़ दिए? क्यों छोड़ दिए? डॉक्टर ने कहा चावल खाओगे मोटे हो जाओगे, तो चावल तो छोड़ दिया हमने। चावल का त्याग किया है काय के लिए और मोटापे के लिए किया, तो पाप ही किया है, उसमें कोई पुण्य नहीं है। उसने स्वास्थ्य की दृष्टि से छोड़ा है, उसने जीवों की दृष्टि से नहीं छोड़ा, अहिंसा की दृष्टि से नहीं छोड़ा। हाँ वो नियम नहीं, कायदे से वो प्रतिज्ञा नहीं है, आया समझ? फिर ये गिनती तो जैसे आप कह रहे हो कि लौकी इतनी प्रकार की आती है, आम इतने प्रकार के आते हैं, तो जैसे अपन ने तो ये आधार कर लिया कि भाई आम हम खाएंगे, तो फिर वो 400 तरह के आए, तो 400 गिनती में आए कि 400 तरह के आम खाए अपन?
हाँ, वो 400 का दोष है, यही बता रहा हूँ मैं आपको। मतलब 400 400 हरि का जो मेरे दोष, नॉलेज में 1000 हो तो 1000 समझना। आप तो तो इस वो तरह से इतना लो ना दोष लगा। कि भाई आम फल खाऊंगा। अब आम जितने तरह का उतने तरह की वनस्पति तो मेरे, हाँ, वो ऐसे ही तो रखे मतलब वो हैं कि खाने भाई की। आम खाएंगे हम, लौकी अब खाएंगे उसके हम। अंदर भी कोई विशेष आप छोड़ दो, जैसे मान लो वो नीलम आम आता है, उसमें कीड़ा निकलता ही निकलता है, कि हाँ, नीलम आम तो नहीं खाएंगे। अच्छा। या और जो भी दूसरे जिसमें लटें वगैरह ज्यादा निकलती हो, या बिल्कुल ऐसा विचित्र आया हो जो जो देखा ही नहीं हो कभी जिंदगी में, तो ये नहीं खाएंगे, हटाओ। नहीं, वो अपन ऐसे उसमें तो क्या खाते ही नहीं थे भाई, ऐसे ही नियम तो रखेगा भाई, गिनती लौकी के खाएंगे, आम खाएंगे, तो फिर अब वैरायटी आ जाए तो हाँ, इसका क्या कर सकते हैं अपन। वेराइटी मैं यूं कहना चाह रहा हूँ, जो बहुत से लोग गिनते हैं ना कि हमने तो हाँ, 10 लाख में से सिर्फ ये 20 रख रखी है, वो भ्रम में है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अच्छा। वो लौकी को एक गिन रहा है, लौकी एक नहीं है, लौकी जितने प्रकार की है उतनी तरह की तो इसमें आ गई। आम गिन रहे तो आम एक नहीं है, आम जितने प्रकार का उतने तरह का आ गया। बल्कि मुझे तो, हालांकि इस विचार से कोई सारी सहमत हो जरूरी नहीं है, एक बात और बता देता हूँ। अपन क्या नियम करते हैं, जैसे मान लो अभी अठाइयों में कोई 2 हरी रखता है, कोई 3 हरी रखता है, कोई नहीं खाता जिसकी तो बात ही नहीं, लेकिन जो गिनती की रखते हैं। अब मैंने तो रखा साहब, जैसे एक एक हरी रखी, और एक हरी में क्या लूंगा कि सुबह तो आम खा लूंगा और दिन में केरी का अचार खा लूंगा, तो वो केरी अलग प्रजाति की है, वो आम अलग प्रजाति का है, ये विचार करना। यही कह रहा हूं मैं कि सबको ये विचार जाना जरूरी नहीं है। नहीं तो केरी और आम तो एक में मानी जाती है, केरी और आम मान तो एक लेते में। भाई, विचार करो अलग अलग प्रजाति है कि नहीं, अलग अलग योनि है कि नहीं, मैं तो ये बता रहा हूँ। आप कैसा है, बिल्कुल अलग है। आप केरी खाते हो वो अलग प्रजाति की है, आम खाते हो वो अलग प्रजाति का है। केरी से तो आम बनता है, केरी से बनता तो है आम। मालूम है ना, लेकिन वही आम थोड़ी ना, आपने तो 2 प्रजाति अलग अलग ले ली ना। गंभीरता से विचार करो भाई, मनुष्य 14 लाख बताए हैं, तो 14 लाख तरह के तो मनुष्य हुए कि नहीं हुए? तो ऐसे ही 10 लाख वनस्पति बताई तो अलग अलग तरह के हुए कि नहीं हुए? मेरा कहना ये है, आप उसको चाहे जैसे समझ लो, लेकिन उसमें ये गंभीरता से विचार करना कि ये अलग अलग प्रजातियां हैं, अलग अलग प्रकार हैं। तो मैंने जो नियम लिया वो किस तरह का लिया है, वो मेरे हिसाब से मतलब क्या कहें उसको, उसमें अपनी ईमानदारी बरतनी चाहिए। आप कहते हो एक ही हरी लूंगा, और एक हरी में अगर आम लिया तो उसमें फिर ये विचार करके चलना कि आम में मैं आम और केरी दोनों को गिन, ये गिन करके आप चलोगे, तब आप उनको गिनने को एक गिन लो, वो है तो 2। फिर तो ऐसे करना चाहिए तो मैं बादाम वाला आम खाऊंगा, दशहरी वाला खाऊंगा, इसके अलावा कोई खाऊंगा नहीं। हाँ ठीक है, कर सकते हो वैसे भी, उसमें क्या, बाकी प्रजातियां तो छूटी, बाकी प्रजातियों का तो जीवों का घात बचा, वैसे भी आप कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात। तो कहने का अर्थ यह है, 84 लाख योनियां जो हुई ना, ये तो 84 लाख योनियों में एक ही के कई प्रकार के भेद बने। और सोचो, अभी तो ये योनियां हैं, कुल इनसे ज्यादा है। समझ में आ रही है बात? 197 लाख करोड़ कुल। अब हो सकता है वो जो अपन अलग अलग प्रकार के आम गिन रहे हैं, हो सकता है वो अलग अलग कुल में आवे, ये भी हो सकता है ना। जाति की बात ही कहाँ है, ये तो योनि की बात है। योनि तो अलग अलग ही है, ऐसा समझना। यहाँ के आम और वहां के आम में अंतर मिलेगा आप क्या? हर तरह का आम अपने यहाँ थोड़ी ना होता, वो जो यहाँ पे है वो वहां पे नहीं है, जो वहां पे है वो यहाँ पे नहीं है। वेस्ट इंडीज की तरफ के लोग काले मिलेंगे, यहाँ वाले ऐसे अलग मिलेंगे, अंग्रेज अलग मिलेंगे। ये सब क्या है, ये तरह तरह की योनियों की वजह से है, और उनमें कुलों के भेद अलग अलग हो जाए। कैसे रहेगा एक ही? कैसे एक कहलाएगा? बाकी जो अलग अलग, जैसे बिहार के अलग अलग हो गए। हाँ भारत के। हाँ, तो उसमें अलग अलग कुल समझ लो। आया समझ में? ये तो हमने भूगोल से ऐसा बना लिया क्या, इतना बड़ा भारत। वो साउथ वाले तो कभी खुद को भारतीय नहीं माने, कोई खुद को भारतीय ही नहीं माने। एक जगह दूध के लिए पूछ रहे थे, कोई वहाँ प्रश्न उत्तर चल रहे थे, तो मैंने भी सुना, हाँ। मतलब कान में तो आया ही सही सुना, जो कि दूध का जैसे त्याग किया तो मावा तो खा ही नहीं हाँ। सकते भाई, दूध का ही मावा बनता है। हाँ। तो पनीर का हाँ। वापस दूध नहीं बनता, इसलिए पनीर खा सकते हैं। तो कैसे खा सकते हैं, मेरे गले का मुतरी बात। जैसे दूध, पनीर का जैसे तो हाँ समझ गया मैं। मावे का तो घोल के दूध बना सकते हैं, पर पनीर का वापस दूध नहीं हाँ। बना सकते, इसलिए पनीर खा सकते हैं। ऐसे कैसे हो? नहीं नहीं, वो दूध ही है वास्तव में, हाँ, वही तो क्योंकि दूध ही तो वो मानेंगे। फाड़ के बनाया ना, दूध को फाड़ दिया,
हाँ, दूध में से पानी पानी अलग रह गया, दूध का मटेरियल अलग हो गया, हाँ, तो वो पनीर बनता है, तो वो रसगुल्ला वगैरह वो जो भी है वो सब भी वैसे ही बनता है। हाँ, तो वो तो दूध जैसे ही समझना। मैं इसमें एक जो दूसरा तर्क देखता हूँ क्या, कि जैसे दूध की मर्यादा कितनी, जितनी दूध की 48 मर्यादा है उतनी की उतनी मर्यादा इनकी है, एक एक दिन की। अगर हम उकाल लिया तो एक एक दिन, हाँ, तो वो उनकी मर्यादा भी एक दिन की, और वास्तव में एक दिन बाद खराब होने लग जाता है वो। जबकि जो अपने घी वगैरह है या और चीजें हैं, तो उनकी मर्यादा उनके हिसाब से अलग है। ज्यादा है। दही को आप अलग कह सकते हो, दूध का त्याग किया है तो आप दही ले सकते हो उसमें, क्योंकि दही बिल्कुल अलग हो गया। दही में दूध का अंश नहीं है, दही अलग प्रकार का हो गया और दूध अलग प्रकार का हो गया। जो तो वो दूध के गुण बनता हैं, तो दूध जो से ही है, उसके दोष है, बनता दूध तो नहीं होगा उससे तो ही दही है। कहाँ से जमेगा? बनने को तो घी भी उससे बनता है। अरे वो बात नहीं है, लेकिन गोरस में उनको शामिल कर लो, वो अलग चीज है। गोरस होना अलग है, यहाँ बात है दूध की। तो दही हो गया, या समझ लो दही और छाछ तो एक ही चीज है, दही मट्ठा एक ही चीज है, लेकिन दही दूध से बिल्कुल न्यारा हो गया। जबकि दही का दूध, दही के त्याग वालों को भी मट्ठा लेना बता दिया कि उसमें से मक्खन वक्खन निकाल दो तो नहीं मट्ठा नहीं तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आएगा कि मट्ठा किसी तो में भी दही नहीं को आएगा। घोल के ही तो बनाते हो आप। नहीं वो नहीं, गलत है, उबोल कर नहीं, मतलब वो कि गलत भाई अगर उसका मक्खन वक्खन निकाल दिया तो वो अलग जाती होगी, तो उसको ले सकते हैं कि ऐसे, मतलब प्रश्न उत्तर चल रहे थे जहाँ। भाई दूध और दही, इन दो को तो आप अलग कर सकते हो, हाँ, क्योंकि दोनों की प्रजाति अलग है, दोनों के गुण दोष अलग है, दोनों के गुण बिल्कुल अलग अलग है ना। दही के गुण एकदम अलग, दूध के गुण एकदम हाँ, अलग वो तो ले है। सकते हैं। जो दूध के गुण है, जो दूध के गुण है वो के वही गुण वो आपके छेने में और पनीर पनीर में, में, उसमें भी वही गुण पनीर है। में है। तो वो तो एक ही चीज है, और मावा वो में भी उस वही गुण हिसाब है। से बताया कि अगर पनीर को वापस घोले तो दूध नहीं बनेगा, इसलिए उसको ले सकते हैं, मतलब वो बनेगा नहीं दूध वापस उसका, इसलिए उसको ले सकते हैं, ऐसा बताया जो मेरे वो गले दूध का का मतलब। पाउडर वो दूध से बनता है, वापस से दूध बनने वाला नहीं है तो हाँ, उसको कैसे ले लोगे फिर, वो तर्क नहीं बैठेगा। वो गले न उतरी मेरे भी बात। नहीं नहीं, दूध और दही को तो अलग अलग गिना जाता है, अलग अलग है भी सही, उनकी अरे प्रकृति अलग वो है, छाछ, उनका प्रभाव अलग है। दही का त्याग करके छाछ लेनी बता दी, वो भी नहीं गले उतरी। गलत गलत, वो तो गलत, वो तो दही का ही अंश है एक तरह से। और दही को ज्यादातर तो छाछ क्या है, वो ऊपर के पानी को वास्तव में छाछ कहा जाता है, जो अलग से ऊपर ऊपर पानी छूटता है वो। और अब तो जैसे अपन उसको पतला करके पानी डाल करके बनाते हैं, वो सारा काम तो दही छाछ को तो भले एक में शामिल करो, लेकिन दूध दही ये दोनों अलग अलग। बाकी दूध, मावा, और क्या कह रहे थे आप, पनीर और वो छेना रसगुल्ला वगैरह बनाते हैं जिससे, ये सब चीजें एक जैसी हैं, दूध में ही शामिल है वो। इतना विकल्प क्यों करना, तो वो पनीर वनीर का और इसका इतना बेकार विकल्प क्यों करना। नहीं, अपने तो इतना विकल्प नहीं, चलिए, वो प्रश्न उत्तर चल रहे हाँ थे, मेरे समझ गया शंका मैं, चल वो रही थी। प्रश्नोत्तर हो रहे थे। हाँ, जो हाँ, मैंने कहा ये तो प्रश्नोत्तर गले थे नहीं तो उतरी, जो ठीक है, एक बार शंका समय हो गया निकल गई। अपना। हाँ, ये सब वनस्पति के भेद में, अभी ये सारी चीजें आई ना, तो ये चर्चा हो गई इस बहाने। 7-7 लाख तो उनके हो गए थे, 6 के वनस्पति का, के प्रत्येक वनस्पति के 10 लाख हो गए। और अब देखना, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, इनके 2-2 लाख, इनके बहुत कम कम, इनके टोटल 6, तो 52 और 6 58 लाख हो गए। पंचेंद्री तिर्यंच 4 लाख, इसमें संगी असंगी का भेद नहीं है, ध्यान रखना, संगी और असंगी का कोई भेद नहीं है। 4 लाख योनियां पंचेंद्रीय तिर्यंच होगी, जिसमें संगी भी आ गए, असंगी भी आ गए। देवों की भी 4 लाख, नारकियों की भी 4 लाख, तो 4 4 4 12 है ना, 58 और 12 70 लाख ये हो गए। और बचे 14 लाख वो मनुष्य, जिसमें सभी तरह के मनुष्य आ गए, है ना। भोग भूमि के मनुष्य भी आ गए, कर्म भूमि के मनुष्य भी आ गए, और इसके अलावा जो म्लेच्छ खंड हो, चाहे आर्य खंड हो, किसी भी तरह का मनुष्य हो, वो सभी मनुष्य ये 14 लाख योनि के अंदर शामिल हो, कुल सबके अलग अलग। आया समझ में? ये जीवों के उत्पन्न होने के स्थान हैं, इतने प्रकार के स्थान जीवों के उत्पन्न होने के हैं। माने इतने तरह के स्थान समझना, इतने तरह के ठिकाने समझना, ऐसी परिस्थितियां समझना जहां पर ये जीव पैदा हो, इतनी इतनी तरह। ठीक है, चलिए, मैं सोच रहा था आज दूसरी गाथा भी ले लेते, लेकिन ये वनस्पति में चर्चा ज्यादा हो गई, कोई बात नहीं, वो भी जरूरी है ना, प्रसंगवश हो गई, ठीक है। 47वीं गाथा बोल लेते हैं एक बार फिर से। सोणस्थित पयेसो 84 लख जोनिवासम्मि भाव विरहो विसवणो
जत्थन ढुर ढुल्लियो जीव भाव से ही 84 लख योनि विषय है, नहीं कोई थल जहाँ रे भाव बिन द्रवलिंग धर घूमा नहीं हो तू जहाँ। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्त्री जिनवाणी जान सुजान रे, जिनवाणी जान सुजान लाग रही चिरते विभावता, लाग रही चिरते विभावता, ताको कर अवसान रे, जिनवाणी जान सुजान रे। द्रव्य क्षेत्र अरुकाल भाव की, द्रव्य क्षेत्र अरुकाल भाव की, कथनी को पहचान रे, जाहि पिछाने स्वपर भेद सब, जाहि पिछाने स्वपर भेद सब, जाने परत निदान रे, जिनवाणी जान सुजान रे। पूरब जिन जानी तिनहि ने, पूरब जिन जानी तिनहि ने, भानी संसतिवान रे, अब जाने अरु जानेंगे जे, अब जाने अरु जानेंगे जे, ते पावे शिव थान रे, जिनवाणी जान सुजान रे। कह तुषमाश मुनि शिव भूति, कह तुषमाश मुनि शिव भूति, आयो केवल ज्ञान रे, यों लखी दौलत सतत करो भवी, यों लखी दौलत सतत करो भवी, जिन वचनामृत पान रे, जिनवाणी जान सुजान रे, जिनवाणी जान सुजान रे।